दोस्तों, रिजल्ट विद आकाश में आप लोग का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाली पेट परीक्षा के लिए हम लोग मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट पर बात कर रहे हैं, जिसका यह 11वां भाग है। इसके पहले आप लोगों ने अभी तक 10 नहीं देखा है तो आप लोग उसे देख लीजिए। इसमें हम लोग मैथ और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन पर बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आप लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो एक बार कर दीजिए। आइए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। देखिए क्या लिखा है। कह रहा है कि दी गई सारणी 5 वर्ष में 4 कंपनियों ए, बी, सी और डी द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या दर्शाती है। आराम से ये वर्ष दिया है 2017, 2018, 2019, 2020, 2021। ये देखिए, ये कंपनी है। कंपनी ए में ये कर्मचारी भर्ती हुए हैं, ये कंपनी बी में है, ये कंपनी सी में है, ये कंपनी डी में है। ठीक, देखिए कभी भी आप ग्राफ को सॉल्व करिए तो ग्राफ को सॉल्व करने से पहले एक बार उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए कि ग्राफ क्या है और क्या कह रहा है। इसका मतलब ये वर्ष है, ये कंपनी का नाम है, ये कर्मचारियों की संख्या है। मेरा 3 चीज स्पष्ट हो गया। इसी प्रकार ग्राफ को पहले समझते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन का क्या कह रहा है। कह रहा है कि 2019 में सभी 4 कंपनियों द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ए द्वारा 2019 से 2021 तक भर्ती किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। कह क्या रहा है। कह रहा है 2019 में सभी 4 कंपनियां, 2019 में कंपनी कितनी है? 4, ए, बी, सी, डी। देखिए 2019 में ए में कितना है तो पहले 2019 का हम टोटल निकालते हैं कि 2019 में चारों कंपनियों में कितने कर्मचारी भर्ती हुए हैं। देखिए हम 2019 की बात करते हैं। देखिए 2019 में कितना है? ये 350। उसके बाद कितना है? 300। उसके बाद कितना है? 350। उसके बाद कितना है? 500। आप ग्राफ के क्वेश्चन के कभी भी डाटा को लिखिए तो एक बार उसको मिला लीजिए ताकि दोबारा हम लोग को जोड़ करने के बाद कोई दिक्कत ना हो। देखिए 350, 350, 300, फिर 350, फिर 500। अब इसे हम जोड़ते हैं। ठीक, देखिए ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो हम लोग कितना हो गया? 1 0। अब देखिए 0 5 0 5 10 हो गया। 10 का 0 मिला हम लोग कहां से ले 5। देखिए 5 और 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14, 14 1 हम लोग का 15। तो 2019 में कितने कर्मचारी हैं? तो 1500। ठीक, उसी प्रकार देखिए अब क्या कर रहा है। ये कर्मचारियों की कुल संख्या हो गया 2019 में। कंपनी ए द्वारा 2019 से 2021 तक, ए द्वारा कह रहा है, किस सन से कह रहा है? तो 2019 से 21 तक। तो 19 क्या है हम लोग का? ये 20 21 किसके द्वारा? ए द्वारा। ठीक, तो अब देखते हैं ए द्वारा 19 से 21 तक। अब देखते हैं कितना है। ये 350, ये हम लोग का 300, ये कितना हो गया? 600। इसको जोड़िए तो देखिए ऐसे भी जोड़ेंगे तो 6 से 300 900, 900 300 1200 और 50, ये हम लोग कितना हो गया? 1250। ठीक है, एक देखिए एक जोड़ने का तरीका ये भी है। जैसे देखिए 500 और 300, 800, 800 और 300, 1100, 1100 300 1400, ये हो गया। अब 50 ये बचा, 50 ये बचा, तो हम लोग कितना हो गया? 1500। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है कि 2000 द्वारा 2019 से 2021 तक भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए हम लोग का 2019 में कितना आया? 1500। इसमें कितना आया? तो 1250। अब देखिए कितना अधिक है? तो 1500 में से अगर 1250 हम लोग घटाएंगे तो बचेगा कितना? 250। यह पूछ रहा है ए द्वारा 1921 में भर्ती किए गए कर्मचारियों के सापेक्ष। तो ए में कितने हैं? 1250। इसी का हम लोग क्या बताना है? परसेंटेज। तो देखिए ये से ये खत्म हो गया। अब 5 से कटाएंगे तो ये 2 बार कटेगा और ये 25 बार। देखिए 25 से खत्म हो गया। ये हम लोग कितना हो गया? 10 दूनी का 20%। हम लोग ऑप्शन अपना ढूंढेंगे तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 20%।
आराम से इसको एक बार समझ लीजिए। कह रहा है कि 2019 में सभी 4 कंपनियों द्वारा भर्ती किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या, तो 2019 में हम लोग निकाले तो कितना आया 1500। वैसे ही ए द्वारा कह रहा है 2019 से 2021 तक, इसको हम लोग निकाले कितना है तो 1250। ए के सापेक्ष मतलब ए से पूछ रहा है 2019 में कितने कर्मचारी अधिक है 250, किसके सापेक्ष ए द्वारा जो 2019 से 21 तक भर्ती किए गए हैं उसके सापेक्ष हम लोग कितना हो गया, ये कटाए पिटाए तो हम लोग कितना आ गया 20%। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 20%। ठीक है, आइए उसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है 2017 में कंपनी ए और 2020 में कंपनी बी द्वारा, देखिए पहले 2017 में कंपनी ए और 2020 में कंपनी बी द्वारा एक साथ भर्ती किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या का 2018 में कंपनी सी और 2019 में कंपनी डी द्वारा एक साथ भर्ती किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यह सवाल लिखा बहुत बड़ा है, एग्जाम में यही सवाल हम लोग को दिक्कत करेगा, लेकिन इसमें करना कुछ नहीं है, लेकिन समय के चलते इसको हम लोग इधर से उधर पढ़ेंगे और गलती कर देंगे। देखिए आराम से पढ़ते हैं। 2017 में कंपनी ए, 2017 में चलते हैं तो कंपनी ए के कितने हैं, अगर 2017 में हम देखें ए के द्वारा तो कितने हैं, तो आप कहेंगे 200। वैसे ही देखिए फिर कह रहा है बी द्वारा 2020 में बी द्वारा, तो अब आते हैं हम लोग 2020 और 20 में बी कितना है, तो ये भी 2 है, तो 2020 में हम लोग कितना हो गया बी द्वारा 200। अब देखिए किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या 2018 में कंपनी सी द्वारा, अब 2018 में हम लोग आते हैं सी द्वारा, देखते हैं 2018 फिर सी द्वारा चलते हैं तो हम लोग कितना है 400। और फिर क्या कह रहा है, देखिए 2019 में कंपनी डी द्वारा, तो 2019 में हम लोग चलते हैं डी। अब आते हैं हम लोग 2019 और फिर डी हम लोग कितना है ये 500। ठीक, का अनुपात पूछ रहा है इसका इसका, तो पहले इसको जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 400, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 900, और इन्हीं दोनों के बीच अनुपात पूछा है कि ए का 17 और बी का मतलब कि 20 में बी, ये दोनों का योग कितना हो गया 400। वैसे 2018 में सी और 2019 में डी, इसका योग कितना हो गया 900, इन्हीं दोनों के बीच अनुपात पूछा है, तो इससे ये खत्म, हम लोग का अनुपात क्या हो गया 4/9। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी 4/9। देखिए लिखा था बड़ा लेकिन था कितना बहुत छोटा, ऐसे ही ग्राफ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, फिर आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है सभी 5 वर्षों के लिए कंपनी सी और डी द्वारा एक साथ भर्ती किए गए कर्मचारियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। सभी 5 वर्षों के लिए सी और डी की बात कर रहा है, तो हम लोग का सी ये है और डी ये है, तो पहले हम सी का निकालते हैं। ठीक, देखिए सी अब हम लोग कितना है, देखिए 250, उसके बाद 400, उसके बाद 350, उसके बाद 550, उसके बाद 700। ठीक, एक बार हम मिला लेते हैं। देखिए 250, 400, फिर 350, फिर 550, फिर 700। अब देखते हैं कितना भर्ती हुए, देखिए 0 0 0 0 0 0 हो गया। अब देखिए फिर 0 5 5 10, फिर 0 और 5 15, लगा कितना 1 7 और 5 12 12 3 15 15 4 19 19 2 21 21 1 22, ऐसे हो गया 2250। ऐसे भी जोड़ लीजिए 7 5 12 12 3 15 15 4 19 19 2 21 21 ये हो गया। देखिए 50 इसमें है 50 इसमें है और 50 इसमें है, तो 150 ये हो गया, तो 2250 हो गया सी द्वारा। अब हम डी की बात करते हैं, तो डी देखिए कितना है 80, 250, उसके बाद कितना है 500, उसके बाद कितना है 450, उसके बाद कितना है 550। देखिए 80, 250, 500, 450 और 500। अब देखिए इसको हम जोड़ते हैं तो देखिए 0 0 0 0 0, हम लोग को हो गया 0 5 और 5 10, फिर 0 5 15 और 8 23, 23 का हम लोग कितना हो गया 3, ये हुआ 2। ठीक, वैसे देखिए 5 और 4 9 9 5 14 14 और 2 16, 14 2 16 16 और 3 19। ठीक,
एक बार ऐसे जोड़ लेते, देखिए 500 और 400 900, 900 और 500 1400, 1400 और 200, ये कितना हम लोग का हो गया 1600। अब देखिए 80 50 130, 130 और 100, ये हम लोग को हो जाएगा 230, ये 18 होगा लगा के। ये 5 5 4 9, 9 और 5 14, 14 2 16, 16 16 और 2 18, हाँ 1830 होगा। ठीक, तो हम लोग कितना हो गया, ये 1830 हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है कि इन दोनों का औसत पूछ रहा है, तो चूंकि हम लोग कितना है 2250 और 1830, इसे हम जोड़ते हैं आराम से। देखिए 2250 और 1830 हम लोग कितना है 0, अब 5 3 8, 8 2 10, 2 1 3 1 4, हम लोग का कितना आ गया ये 40 80। इसी का औसत निकालना है, तो अब ध्यान से देखिए कंपनियां 2000 कितनी है 1 2 3 4 5, ये हम लोग का सन है 17 18 19 20 21, 5 है, तो अब टोटल हम लोग कितना आ गया है 40 80 से 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 40, 5 एकम 5 है, फिर 3 0 6 5 30, तो हम लोग कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, कितना 816। ठीक है, देख लिए क्या सभी 5 वर्षों के लिए कंपनी सी को जोड़े तो हम लोग कितना मिला 2250, फिर कंपनी डी को जोड़े तो हम लोग कितना मिला, हम लोग को मिला 1830, इन दोनों को जोड़े तो मिले कितना 40 80, इसी का पूछा है क्या औसत, औसत चूंकि सन कितने हैं तो 5 है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 5 से हम डिवाइड कर दिए तो हम लोग कितना हो गया 1816, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1816। आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है 2019 में भर्ती हुए कर्मचारियों की कुल संख्या का 2020 में भर्ती हुए कर्मचारियों की कुल संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए बात किसका कर रहा है, तो बात 2019 का कर रहा है। ठीक, अब देखिए 19 में हम लोग कितने हैं, देखिए ए में कंपनी ए में 350 है, कंपनी बी में 300 है, कंपनी सी में 350 है और कंपनी डी में कितने हैं, तो कंपनी डी में 500 है। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा 350 धन 300 धन 350 धन 500, डायरेक्ट इसको जोड़िए तो 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, और ये 50 बचा, ये 50 बचा है, तो कितना होगा हम लोग का 1500। ठीक है, उसी प्रकार देखिए क्या लिखा है 2020 में भर्ती हुए कंपनी कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात। अब 2020 की हम बात करते हैं, ये देखिए हम लोग का 2020 हो गया, अब इसमें देखते हैं तो देखिए कितना है 300, फिर ये 200, 550, फिर 450, इसको हम लिखते हैं, ये देखिए 300 हो गया, ये 200 हो गया, ये 550 हो गया, ये 450 हो गया, डायरेक्ट इसको जोड़िए तो 4 5 9, 9 2 11, 11 3 14, 1400 और फिर 50 ये बचा 50, तो कितना होगा हम लोग का 1500। अब क्या पूछा है, इन्हीं दोनों के बीच अनुपात पूछ रहा है, इस बात का ध्यान रखिए, क्या पूछ रहा है तो अनुपात पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया 1500 बटा 1500, तो ये से खत्म, तो क्या आ गया 1:1 का हम लोग का क्या हो गया अनुपात, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज एक बार कर दीजिए। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5 वर्षों में कंपनियों ए और सी द्वारा एक साथ भर्ती किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। देखिए 5 कंपनी ए पूछ रहा है और कंपनी सी पूछ रहा है, और किसके द्वारा, तो टोटल 5 वर्षों में, तो वर्ष क्या है ये। अब ए की हम बात करते हैं तो देखिए ए द्वारा कितने भर्ती हुए हैं 200, 280, फिर 350, फिर 300, फिर 600। ठीक, अब देखिए हम इसको डायरेक्ट जोड़ते हैं तो 6 3 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 2 1600 ये हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए 80 ये है और 50 ये है, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 130 ये होगा, इसका मतलब क्या हो गया 1730। ठीक, आइए उसी प्रकार इसको देखते हैं हम, सी द्वारा एक साथ भर्ती किए गए। अब सी का हम चेक करते हैं 5 वर्षों में कितना है, तो सी द्वारा देखिए 250 धन 400 धन 350 धन 550 धन 700, इसको भी डायरेक्ट जोड़ते हैं एक बार, तो 7 और 5 12,
12 3 15, 15 4 19, 19 2 2100 हम लोग का ये हो गया। अब देखिए इसमें कितना ज्यादा है, 50 50 100 और 50 150, इसका मतलब 150 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 2250। अब देखिए क्या पूछा है, पूछा है 5 वर्षों में कंपनी ए और सी द्वारा एक साथ भर्ती किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या पूछा है। तो हमने कितना निकाला है 1730, एक कितना निकाला है 2250, इसको हम जोड़ते हैं। देखिए 0 हो गया, ये 5 3 8 हो गया, ये 7 2 9 हो गया, ये 2 1 3 हो गया, 3980 टोटल। हम ऑप्शन अपना देखते हैं, कोई 3980 है तो हम लोग का 20 सही हो जाएगा, कितना 3980। ठीक है, आराम से एक बार देख लेंगे। 5 वर्षों में कंपनी ए, तो कंपनी ए हो गया, और फिर सी, तो हम लोग का सी हो गया, दोनों का जोड़ दिए, और दोनों का फिर टोटल ये पूछा है कि टोटल कितने कर्मचारी है। ठीक है, आइए फिर इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, चूंकि ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में से पूछ लिया जाता है, क्योंकि यूपी पेट का जो एग्जाम है वो एक क्वालिफाइंग नेचर का है, ना कि किसी सर्विस के लिए। जैसे कि इसको जो क्वालिफाई करेगा वो आगे एग्जाम देगा, तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं बेसिक बनते हैं, लेकिन कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। इसके लिए हम लोग मैथ और रीजनिंग के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं। अगर यहाँ से हम लोग छोड़ेंगे तो फिर अगला जो कट ऑफ आएगा शायद उसमें हम लोग छूट जाए। इसी के साथ आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या दिया है, इसको अगर हम लिखे ऐसे तो हम लोग क्या है 609 धन, फिर इसको लिखें तो 248 धन, फिर इसको लिखें तो 60 धन, फिर इसको लिखें 7 धन, फिर इसको लिखें तो 81। ठीक, अब देखिए इसमें से हम निकालेंगे तो ये कितना निकल जाएगा 9। ये चूंकि अंडर रूट में 81 है तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा तो 9। यहाँ पर हम लोग क्या हो गया 9। ठीक, अब देखिए 9 7 को जोड़ेंगे तो फिर हम लोग क्या हो जाएगा, फिर मान लीजिए ऐसे बनाइए, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं करना चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट देखिए हम लोग कितना हो गया, ये 16 आया, 9 7 16 हुआ, तो 16 का फिर वर्गमूल निकलेगा तो कितना निकलेगा 4। ये कितना हो गया हम लोग का 64 हो गया, तो फिर 64 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए हम लोग कितना हो गया 60 हो जाए 64, तो हम लोग का फिर कितना निकला 8। अब देखिए ये कितना हो गया 609 अंडर रूट में। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 256। ये किसका है वर्गमूल, तो ये 16 का, अंडर रूट में अगर 256 आएगा तो इसको निकालेंगे कितना निकलेगा 16। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा हम लोग का 625। अगर अंडर रूट में 625 का वर्गमूल निकाले तो कितना निकलेगा 25। तो हम लोग क्या सही हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए एग्जाम में इसको कैसे करना चाहिए, देखिए इसको 9 81 है तो 9 निकला, तो ये 16 हुआ, 16 हुआ तो फिर 4 निकला, तो 60 में जोड़े तो 64 हो गया, फिर 64 हुआ तो फिर कितना निकला 8 निकला, इसमें जोड़े तो 256 हो गया, 256 में 16 निकला, और 9 609 में जोड़े तो कितना हो गया 625। और चूंकि 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 25। ठीक, उसी तरह देखिए एक अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ये देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये इंटू में मान लीजिए 3 है, ऐसे भी इंटू में है, ये देखिए ये 3, इसको सॉल्व करने के कह रहा है। तो हम जानते हैं कि जब बार क्या है, यह एक आवर्तीय भिन्न का पहचान है। मैं आवर्तीय भिन्न पे एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ, आप उसे एक बार देखिए, बहुत छोटा सा है। देखिए क्या है, अब देखिए इसको हम अगर बार को हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे 11/99 धन 22/99 इंटू ये हम लोग का 3 हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए अब इसको हम करेंगे तो ये 99 हो जाएगा, इसको जो है क्या 33 हो जाएगा, फिर कोष्टक हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसमें 33 से भी करेंगे तो ये 99 हो जाएगा, ये भी 99 हो जाएगा, तो ये खत्म होकर हम लोग कितना हो जाएगा 1। अगर 1 होगा तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 1। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है राघव अपनी आय का 80% व्यय करता है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है तो उसके व्यय में 17.5% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। एकदम बिल्कुल आराम से देखिए, ऐसे सवाल को बिल्कुल मान लीजिए राघव 100 रुपया कमाता है, 80 रुपया व्यय करता है, तो कितना रुपया बचाता है 20 रुपया। ये हो गया राघव की आय, ये हो गया राघव की व्यय, ये हो गया राघव की बचत। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि राघव की आय में 12% की वृद्धि, मतलब कि 100 रुपया था
अगर इसका 12% वृद्धि करेंगे तो 112 डायरेक्ट निकाल दें, या तो आप ऐसे करिए 100 का 12% निकाल कर फिर 100 में जोड़िए तो कितना होगा 112। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं निकाला जाता है। जब 12% वृद्धि कर रहा है तो 100 गुणे 112 बटा 100, तो हम लोग कितना हो गया 112। अब उसकी आय कितनी हो गई तो 112 रुपया। अब देखिए क्या कर रहा है, उसके व्यय में 17.5% की वृद्धि हुई है। तो पहले 80 रुपया था, अब कितना हो गया 17.5% की वृद्धि हो गई तो 117.5 बटा 100। ठीक, तो अब देखिए ये कितना हो गया हम लोग का, देखिए इससे ये खत्म, ये 4 दूनी का 8, अब 5 दूनी का 10, अब 5 से कटाइए तो 5 दूनी का 10, 1 17, पंक्ति आई 15, फिर 2 5 25। अब देखिए 4 से गुना करिए, 5 के 20, 2 4 3 12, 2 14, 1 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 1 9, 94। ये दशमलव लग गया तो हम लोग कितना हो गया 94 रुपया। पहले देखिए पहले कितना था 80 रुपया, अब कितना हो गया 94 रुपया। तो देखिए 112 रुपया कमाया तो 94 रुपया खर्च किया तो कितना बचाया, तो आप कहेंगे 12 1 18 रुपया की उसकी। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, हम लोग कितना हो गया, पहले बचत था 20 रुपया, अब हो गया 18 रुपया। तो वही पूछ रहा है उसके बचत में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो पहले क्या था 20 रुपया, अब कितना है 18 रुपया, तो कमी 2 रुपया का हुई, किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष। 20 गुणे 100, ये से ये खत्म हो गया, ये से ये खत्म हो गया, तो हम लोग कितना हो गया 10%। इसका उत्तर हम लोग का बी सही हो जाएगा 10%। आइए फिर एक बार इसको समझाते हैं। राघव अपनी आय का 80% व्यय करता है, 100 रुपया कमाता है, 80 रुपया खर्च करता है, तो 20 रुपया बचाता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो गई तो 100 रुपया में सब 100 रुपया में फिर 12% बढ़ा तो कितना हुआ 112 रुपया। ठीक, और फिर कह रहा है व्यय में 17.5% की वृद्धि हुई तो कितना व्यय उसका हो गया 94 रुपया। चूंकि 112 रुपया कमा रहा है और 94 रुपया खर्च कर रहा है तो कितने में बचा रहा है 18 रुपया। क्योंकि किसी व्यक्ति की आय क्या होता है, आय इक्वल टू खर्च प्लस बचत। ठीक है, तो ये कितना बचा दिया 18 रुपया बचाया, तो पहले 20 रुपया था तो अब कितना रुपया कम बचा रहा है तो 2 रुपया बचा रहा है, किसके सापेक्ष तो 20 के सापेक्ष। हम लोग कितना हो गया ये 10%। हम लोग का क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया 10%। ठीक है, आइए फिर देखिए एक अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कूट भाषा में LIGHT को क्या लिखा जाता है, तो GDBCO, वही पूछ रहा है। तो देखिए इसका हम लोग का लिखने का क्या लिखा जाएगा, पहले देखिए एल का लिखिए, एल कितने पे है तो 12 नंबर पर, आई कितने पे है 9 नंबर पर, जी कितने पे है 7 पर, एच कितने पे है तो 8 पर, टी कितने पे है तो 20 पर। ठीक, वैसे ही इसको देखिए, ये जी कितने पे 7 पर, डी कितने पे 4 पर, बी कितने पे 2 पर, सी कितने पे 3 पर, ओ कितने पे 15 पर। अब देखिए 12 7, अब इससे 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 रीजनिंग बनाइए, 12 7 9 4, देखिए घट रहा है, इसका मतलब 12 में से अगर 5 जाएगा तो 7 बचेगा, इसका मतलब ये 12 में से अगर -5 करे तो हम लोग का 7 मिल जाएगा। 9 में से 4, इसका मतलब इसमें भी -5 हुआ है। वैसे देखिए 7 से 2 इसमें भी -5 हुआ है, 8 से 3 तो इसमें भी -5 हुआ है, अब 20 से 15 तो इसमें भी -5 हुआ है। इसका मतलब -5 5 कम करना है। ठीक, क्या करना है तो -5 5 कम करना है। इसको लेकर मिटा दे रहा है तो हम लोग क्या है XYLON। ठीक, तो देखिए हम लोग का x कितने पर है, x हम लोग का 24 पर है, y कितने पर है 25 पर, l कितने पर है 12 पर, o कितने पर है 15 पर, n कितने पर है 14 पर है। तो देखिए जब अब 5 कम करना है तो 24 में से 5 कम करेंगे तब क्या बचेगा 19, तो 19 पर आपका क्या आता है तो आप कहेंगे कि हमारा एस 19 पर आता है। 25 में से 5 कम करेंगे तो क्या बचेगा 20, 20 पर आपका क्या आता है तो टी आता है। 12 में से 5 कम करेंगे तो कितना क्या बचेगा, तो आप कहेंगे 12 में से 5 करेंगे 7 बचेगा, फिर 7 पर क्या आता है तो जी आता है। वैसे ही 15 में से 5 करेंगे 10 बचेगा, 10 पर क्या आता है तो जे आता है। वैसे ही 14 में से 5 करेंगे 9 बचेगा, तो हम लोग को 9 पर क्या आता है आई आता है। एस टी जी, ये जे है STGJI, हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का मिल गया
STGJI, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, STGJI। कभी भी आप कूट वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे आप एक बार लिख लीजिए, तब करेंगे तो आराम से बन जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। मिलते हैं हम एक और बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।